अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान मोइज़ है एंड वेलकम टू दिस लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम आपके लिए बुक रिव्यूज़ लेकर आते हैं। इस हफ्ते जिस बुक का मैं आपके लिए रिव्यू कर रहा हूँ वो है एक्सट्रीमली लाउड एंड इनक्रेडिबली क्लोज। ये जॉनथन सॉफ्रन फॉयर की बुक है और ये एक फ़िक्शन बुक है एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द इवेंट्स ऑफ 9/11। नॉट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट या किसने क्या किया, बट इसके अंदर क्या जो इवेंट्स हुए उसकी वजह से लाइफ कैसे इम्पैक्ट हुई लोगों की। और ये एक एस्पेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया जाता या जिसके बारे में हम लोग शायद बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो एक बच्चे की ये स्टोरी है, ऑस्कर शेल, जो कि अपने फादर के बहुत करीब होता है। छोटा सा बच्चा है और ये और उसके फादर जो है दे प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स, बोर्ड गेम्स, और हिज फादर इज़ अ हीरो फॉर हिम। एंड व्हाट हैपेंस इज़ कि जो 9/11 के अटैक्स होते हैं उसमें थॉमस शेल जो कि फादर है, ही डाइज़। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है उस बच्चे के लिए भी, ऑस्कर के लिए और ऑस्कर की माँ के लिए भी। एंड दे बोथ ट्राई टू कोप विद दिस, लेकिन डेफिनेटली ऑस्कर के लिए इन इमोशंस को काबू करना या इन इमोशंस को प्रोसेस करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज हिज फादर वॉज अ हीरो फॉर हिम। और ही फील्स अबैंडेंड, ही फील्स लाइक उसकी लाइफ में उसके लिए कुछ भी नहीं रह गया है। एंड देन आई थिंक अ कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर दिस इंसिडेंट उसको एक चाबी मिलती है अपने फादर की कोई कबर्ड में, एंड फिर वो सोचता है कि ये चाबी जो है ये मेरे फादर मेरे लिए छोड़ के गए हैं एंड बिकॉज ही वॉन्ट्स मी टू सॉल्व दिस पज़ल। तो वो एक हिसाब लगाता है कि न्यूयॉर्क सिटी में कितने टोटल ताले होंगे और उसमें से ये एक दिन में कितने ये ताले चेक करेगा तो ये उस पज़ल को सॉल्व कर सकेगा। उस बारे में ये स्टोरी है। एंड एज आई सेड कि ये बहुत इमोशनल और बहुत ही एक थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी होगी। इसमें इसकी बच्चे की जर्नी बताते हैं, कैसे ही गोज़ फ्रॉम लॉक टू लॉक और किन लोगों से वो मिलता है और वो कैसे वो अपने ग्रीविंग इमोशंस को प्रोसेस करने की कोशिश करता है सबकॉन्शियसली। आई थिंक इस बुक में वो जो की होती है वो की ही एक पर्पस उसकी लाइफ के लिए बनाती है, जिसके थ्रू फिर वो अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने की एबिलिटी रखता है। और दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड बुक। हैट्स ऑफ टू जॉनथन फॉयर, साफ़रान फ़ोयर, जिन्होंने ये किताब लिखी और एक नया एस्पेक्ट, एक फ़्रेश एस्पेक्ट हमें जो है वो 9/11 के अटैक्स के, आई थिंक किसी भी टेररिज्म एक्टिविटी में इस तरह के केसेस या इस तरह की हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज़ होती हैं जो लोगों की लाइफ में आती हैं, उनको इन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की। एंड आई थिंक ही हैज़ डन दिस इन एन अमेजिंग वे। इस बुक के कोई 325 पेजेस हैं, 320 आई थिंक, हाँ। और ये बहुत दिस इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं है इसके अंदर या कॉम्प्लेक्स इंग्लिश नहीं है, बहुत इजीली रीडेबल है। एंड आई थिंक 4-5-6 दिन में ये बुक इजीली ख़त्म हो सकती है। एंड दिस इज़ इजीली अवेलेबल एट ऑल बुक शॉप्स इन पाकिस्तान, ऑनलाइन एज वेल। एक चीज़ जो एंड में इसमें जो जिस तरह ये थॉमस शेल, द वे ही डाइज इज़ ही जंप्स आउट ऑफ द बिल्डिंग 9/11 के अटैक्स में। व्हेन ही द वे ही डाइज इज़ वो बिल्डिंग के बाहर जंप कर देता है तो डेफिनेटली ही फॉल्स टू हिज डेथ। और एंड के चैप्टर्स के अंदर उन्हीं सिनेरियोज़ को रिवर्स में दिखाया हुआ है कि मतलब आई डोंट नो वेदर यूल बी एबल टू सी दिस और नॉट, लेकिन यहाँ पे ये है थॉमस शेल एंड दिस इज़ द बिल्डिंग। और फिर जैसे पेजेस में आप आगे जाएंगे तो ही वो ऊपर की तरफ आते रहते हैं। यहाँ पे ही इज़ काइंड ऑफ ट्राइंग टू शो कि हर मतलब हर चीज़ हो सकती है। ऑस्कर अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सकता है इन अ हेल्दी वे, नेचुरल वे, बट ही जस्ट कैनॉट ब्रिंग टाइम बैक। अपने फादर को वापस नहीं ला सकता, जो हो चुका उसको वापस नहीं ला सका। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ट्रैजिक बुक, आई वुड से। लेकिन अगेन वेरी हार्ट वार्मिंग एज वेल कि कैसे ग्रीफ को प्रोसेस करना चाहिए, कैसे ग्रीफ प्रोसेस होता और अपने ग्रीफ के अंदर कैसे यू कैन फाइंड मीनिंग, फाइंडिंग मीनिंग इन योर सफरिंग और इन योर लॉस। ये इस बुक का डेफिनेटली पॉइंट नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ पॉइंट डिस्कस्ड इन एन अदर बुक विच इज़ कॉल्ड मैन सर्च फॉर मीनिंग। और ये विक्टर फ्रैंकल की बुक है। इस बुक को भी मैं जल्द रिव्यू करूँगा एंड दैट बुक इज़ ऑल्सो अ वेरी अमेजिंग बुक। तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको इस बुक का रिव्यू कैसा लगा। आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट दिस टाइम एंड वेदर यू गोइंग टू रीड दिस बुक और नॉट, एंड इफ़ देर एनी बुक्स इन पर्टिकुलर जो आप चाहते हैं कि जिनका हम रिव्यू करें तो प्लीज़ उनके बारे में भी हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।